फ्रेंड्स, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ अरे क्या पढ़ा मैं तो भूल गया। रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क एंड कॉजेज ऑफ रिस्क हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेन हमने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंप्लीट करा, वो क्या था? बिजनेस, उनके ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक या सोशल, उनके टाइप्स या कॉजेज ऑफ रिस्क। नाउ मेरा नंबर कब आएगा ऐसा दूसरे एक्टिविटीज को लगता है ना, तो उनका नंबर आ गया। नेक्स्ट एक्टिविटी होगी फ्रेंड, पहले अपन लेते हैं, चलिए प्रोफेशन। चलो एक काम करते हैं, इजी से शुरू करें। प्रोफेशनलिस्ट नॉर्मली गुड्स आपको प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? सर्विसेज। जैसे मैं आपको मस्ती में एक बात हमेशा पूछता हूं, फ्रेंड आप ऑनलाइन पढ़े या लाइव, आप फीस तो पे करेंगे ही, क्यों? मैं आपको बदले में क्या दे रहा हूं? मतलब डेली आप कुछ में, मतलब आप मॉम को, डैड को दिखाएंगे, पेरेंट्स को कि देखो देखो सर ने ये दिया, उसके बदले में आप फीस देते हैं? या टीचिंग के बदले में? टीचिंग, टीचर्स, लॉयर्स, क्या वो आपको गुड्स देता है या आपका केस लड़ने में आपको हेल्प करेगा? हेल्प। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अपना अकाउंट मैनेज करते हैं या एक्सेट्रा, ऐसा और एग्जाम्पल सोचिए फ्रेंड। यहां तक बुक में यही वाला एग्जाम्पल है जो सर्विस देते हैं, लीगल एडवाइजर। नए एग्जाम्पल, कोरियोग्राफर। अपने यहां पे तो मैरिज हो जाए तो अभी तो वो डांस वाला जो ट्रेंड होता है, आके डांस करवाते हैं वो। ब्यूटी पार्लरिस्ट, आपने जने हजाम किया था तो बार्बर, इवेंट मैनेजमेंट जो करते हो फ्रेंड, हमेशा नए एग्जाम्पल तो सोचना ही। ये सब कौन से लिस्ट में आते हैं? प्रोफेशनलिस्ट। तो फ्रेंड पहले काम करते हैं, इसका डेफिनेशन फ्रेम करते हैं कि प्रोफेशन है क्या? गेटिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन एनी फील्ड, मतलब आपके पास कोई फील्ड का स्पेशलाइज्ड क्या होना चाहिए? नॉलेज। एक्सपीरियंस भी, कभी कभार एक्सपीरियंस के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा बता रहा हूं भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको किसी के अंडर कंपलसरी काम करना होगा। भाई डॉक्टर्स बनने वाले हैं तो डॉक्टर बनने से पहले आपको प्रैक्टिकल कोई ना कोई गवर्नमेंट या ऐसे हॉस्पिटल में वर्क करना पड़ेगा ही। मतलब गेटिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन एनी फील्ड एंड गिवन, बुक में गिवन की जगह वर्ड है रेंडर, એટલે આપવું, પ્રોવાઈડ કરવું। and given, render or providing to the society by charging fees। मस्ती की बात है फ्रेंड, अगर आप मुझे अमाउंट देने जाएंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मम्मी सरनो पगार आपने हमें जो प्रोवाइड करा जाता है या डॉक्टर को कि तुम्हारी फीस કેટલી થઈ तो એને फीस કહેવાય रिवॉर्ड ने, अथवा चार्जेस કેટલા થયા। ओके, इन्हें प्रोफेशन कहते हैं फ्रेंड। कोई डाउट हो प्रोफेशन को समझने में? मैं एक बार आपके लिए फिर से ये डेफिनेशन रिपीट कर दूं, गेटिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन एनी फील्ड, इट वुड बी गिवन टू द सोसाइटी बाय चार्जिंग फीस। इन्हें प्रोफेशन कहा जाएगा। कौन कौन आते हैं प्रोफेशनलिस्ट में? तो इनमें डॉक्टर, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स है, ब्यूटी पार्लरिस्ट है, कोरियोग्राफर्स है जो इवेंट मैनेज करते हैं। फ्रेंड एक नया एग्जांपल दूं, मुझे भी अभी याद आया और मैं हमेशा नया सोचने में मानता हूं, नॉट स्क्रिप्टेड। सुपर 30 में आपने ऋतिक रोशन की एक्टिंग देखी होगी, काफी अलग दिखी होगी फ्रेंड। अभी डायरेक्टर तो होता है, एक नया ट्रेंड आया एक्टिंग कोच। पता है एक्टिंग कोच का काम क्या होता है? ये लोग તમને માર્ક કરે ને ઓબ્ઝર્વ કરે કે તમારી રૂટીન કઈ एक्टिंग છે જે मोनोटोनियस हो, दरेक एक्टर हो, इवन टीचर भी, तो उनका एक रूटीन होता है, वो रूटीन छुड़वाने में आपको हेल्प करते हैं। तो आप एकदम नॉन रूटीन या अलग लगो। प्रोफेशन, ध्यान रखना। अब आपको मान लो मैं टीचर हूं, लेकिन कोई स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूं और बदले में मुझे सैलरी मिलती है, तो फ्रेंड मैं प्रोफेशन के कैटेगरी में नहीं आता हूं। एनी डॉक्टर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एट एनी हॉस्पिटल ऑन अ सैलराइड बेसिस, तो फ्रेंड वो क्या नहीं होगा? प्रोफेशन। प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? आप खुद इंडिपेंडेंट वर्क करें और बदले में फीस चार्ज करें, नॉट अंडर समवन। अगर अंडर समवन है तो वो जॉब या एम्प्लॉयमेंट होगा, कोई डाउट हो? अब मैं रफली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, आधे तो हो ही गया है, फिर टेक्सचर पढ़ लेंगे। क्या होता है प्रोफेशन के लिए? यू मस्ट हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कि डॉक्टर है तो एमबीबीएस करना ही पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ये वाली डिग्री को फॉलो करना ही पड़ेगा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। किसके बदले में ये सर्विस आप रेंडर करेंगे, आप प्रोवाइड करेंगे? फीस और चार्जेस, मतलब रिवॉर्ड को ये कहा जाएगा। फ्रेंड हर एक का चार्जेस सेम होता है ना, डॉक्टर्स का, टीचर्स का, या भिन्न भिन्न?
भिन्न भिन्न, अलग अलग, इन्हें कहते हैं संस्कृत में टुंडे टुंडे मति भिन्न, पर्सन वाइज बद्धू ज अलग હોય। फ्रेंड, कोई डॉक्टर शायद मक्खी मारेगा और कोई एक्सपर्ट ऐसा होगा जिसका फाइल का चार्ज ही 1000 या 1500 होगा। मतलब वो उनका एक्सपीरियंस, वोकल पावर, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, कोई सिर्फ एमबीबीएस होगा और किसी के पास उसके बड़ी डिग्री एमडी होगी। मान लो अब मैं सीए भी बना लेकिन टैक्स के अंदर मैंने कुछ स्पेशलाइज करा वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब उसके ऊपर फीस के स्टैंडर्ड नक्की होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक प्रोफेशनल के एसोसिएशन होते हैं। मैं नाम बताऊं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंडियन चार्टर्ड अकाउंट, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, वो रट्टा याद नहीं था, क्या था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब टेक्स्ट में जो एग्जाम्पल नहीं वो देना मैं शुरू करूं। जो डॉक्टर्स होते हैं उनका इंस्टीट्यूशन होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो लॉयर्स होते हैं उनका एसोसिएशन होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और उन्हें उस एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। बुक में उसके लिए वर्ड है ओबे। ओबे એટલે આપણે ને માનવું, फॉलो करવું, जैसी आपकी आज्ञा, मतलब किसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। एसोसिएशन जिसके आप सदस्य होते हैं वो आना चाहिए। और एक चीज जो टेक्स्ट में लिखी है या नहीं मैं डायरेक्ट बताऊं। फ्रेंड, सारे प्रोफेशनलिस्ट अपन मुझे ये बताओ, भगवान के बाद किसको मानते हैं मेन? शायद पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद डॉक्टर्स के जो नया जीवन देते हैं। मैं शिक्षक की बात एंड में करूं, लेकिन कोई ना कोई हिसाब से गुरु का रोल तो होता ही है प्ले करने का, और उसका मतलब सिर्फ हम लोग नहीं, महाराज साहब जो हमें टेक्निकली रियल पथ प्रदर्शित करते वो सारे लोग, तो उन्हें अपने मतलब मोरल से जाना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं एक्सेट्रा। फ्रेंड, प्रोफेशन में कोई डाउट हो, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वाया टेक्स्ट बुक पढ़ने जा रहे हैं। ओके, कौन सा पेज नंबर 5? पढ़े पहला कैरेक्टरिस्टिक। A professional has to obtain specialized knowledge, skill and professional education. मतलब उसके पास प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए, क्वालिफिकेशन या एजुकेशन। जैसे मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल में कहा, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस, एमडी, अगर हार्ट सर्जरी तो उसका कुछ, अगर आपको मतलब अकाउंटेंट या उसके अंदर या उसमें डिटेल में जाना हो तो सीए वाली डिग्री होनी चाहिए एक्सेट्रा। फिर He charges fees for providing service. मतलब वो बदले में जो रिवॉर्ड पाते हैं या चार्ज करते हैं उन्हें फीस या चार्जेस कहा जाएगा। और फ्रेंड, इनमें भी इन्होंने व्हाट आई कैन से कि हेडिंग में नहीं लिखा, तो आप कीवर्ड्स या की सेंटेंस क्या कर लो, अंडरलाइन अथवा तो हेडिंग वाइज जाओ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फीस या चार्जेस। नेक्स्ट, The primary objection of ऑब्जेक्शन नहीं होगा शायद, objective of a professional is to render service. फ्रेंड, मतलब यहां पे वही बात कही है कि वो लोग गुड्स या प्रोडक्शन नहीं करते, वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस विच कैन नॉट बी सीन, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट, It is an independent activity for earning. फ्रेंड, ये इंडी बिजनेस एंड प्रोफेशन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। क्यों? यू आर नॉट वर्किंग अंडर समवन। कई डिपेंडेंट एक्टिविटीज है जैसे जॉब, क्योंकि यस बॉस, वो मैं बताने वाला हूं, तुम्हारे बॉस ना अंडर काम करूं पक्षे हो, ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। मुझे फीस कितनी नक्की करनी है, मैं क्या स्टैंडर्ड रखूं, कैसे जाऊं, वो मैं खुद नक्की कर सकता हूं। जॉब में आप खुद नक्की कर सकते नहीं। नेक्स्ट, The professional activity has no relation with production. ये सेम बात नीचे कही है कि उनका कोई लेना देना प्रोडक्शन एक्टिविटी से होता नहीं। ऊपर वही कहा, वो किससे लेना देना होता है, सर्विस। अब टाइम कम हो तो ये दोनों पॉइंट आप मिक्स करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सर है उसमें, हाँ, but it satisfies personal and business needs. Example, a lawyer presents a case in the court on behalf of the client and term charges fees. फ्रेंड, इसका मतलब यह है वो प्रोडक्शन नहीं करते, वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस। जैसे आपको ऐसा कहा जाए कि डॉक्टर डायग्नोज करेगा आपको जो हुआ है और इलाज करेगा, मतलब आप अपने वे से लिख सकते हैं। फिर It is essential to obey the code of conduct laid down by the respective कोड ऑफ professional. कंडक्ट अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन।
प्रोफेशनलिस्ट के जो भी एसोसिएशन होते हैं उन्हें उनके रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब होता है, रिपीटिंग अगेन, कोड ऑफ कंडक्ट को थॉरली फॉलो करना होगा। ये पढ़ाते वक्त मैं फ्रेंड 80% एग्जाम्पल हर एक साल बदल देता हूं, 20% सेम रखता हूं, ये सेम वाला है। बहुत साल पहले जब टीवी चैनल्स भी कम थे, आज तक पे एक न्यूज आ रहे थे कि बिहार में डॉक्टर्स की स्ट्राइक थी। तो साइड पे खड़े थे और एक अचानक पेशेंट इंजर्ड था, स्ट्रेचर पे लाया गया। तो मुझे यह सोचा कि कोई डॉक्टर का मन पसीजेगा नहीं कि मैं इस पेशेंट का इलाज कर दूं, पर नहीं, आपने ત્યાં શું इलाज કરવા જાય તો એ એસોસિએશનની બહાર આપણે ત્યાં નહીં હોય કે મેં મારી છોકરીનું બીજા સમાજમાં કર્યું તો સમાજની બહાર हद है ना। फिर इसका पॉजिटिव यूज होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। मतलब उन्हें अपने एसोसिएशन के नियम मानने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ सकते हैं। Monetary return remains uncertain in profession. सेम है ना, प्रोफेशन में आपका फ्रेंड, बिजनेस और प्रोफेशन में आपका रिवॉर्ड क्या नहीं होता है, फिक्स्ड। क्योंकि मान लो मेरे स्टूडेंट ज्यादा हो गए तो फीस ज्यादा, कम हुई तो कम, पेशेंट ज्यादा हुए तो डॉक्टर की फीस ज्यादा, एक्सेट्रा। काम बढ़वा ऊपर नक्कीश, अप एंड डाउन। नेक्स्ट Over. फ्रेंड, आना चाहिए प्रोफेशन था, इसमें कोई डाउट हो। नाउ डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। यस बॉस, यू हैव टू वर्क अंडर समवन हैविंग फिक्स सैलरी एंड फिक्स टाइम। समवॉट, इन्हें क्या कहा जाएगा, जॉब या एम्प्लॉयमेंट। चलो अच्छे से डेफिनेशन फ्रेम करते हैं। वर्किंग अंडर समवन एंड प्रोवाइडिंग फिजिकल और मेंटल वर्क एंड गेटिंग सैलरी और वेजेस हो गया, इन्हें जॉब या एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला दिया। किसी के अंडर आप काम करते हैं, जिनके अंडर आप काम करते हैं वो एम्प्लॉयर होता है, और जो काम करता है वो एम्प्लॉई होता है। ओके, फिर से, मतलब वो एम्प्लॉयर है मालिक, और आप कौन है, एम्प्लॉई। हाँ, यू गॉट टू कॉन्ट्रैक्ट, अपने यहां पे ये लिखना पड़ता है। बाकी 90% इंस्टीट्यूशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या, जैसे अपने यहाँ पे दीदी वर्क करते हैं तो नथिंग, नो कॉन्ट्रैक्ट, वो भी फ्री है। अचानक मुझे मना कर सकते और मैं भी मना कर सकता हूं। ये બધું મોટા इंस्टीट्यूशन में હોય। कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्ग ओनर एंड वर्कर या एम्प्लॉइज, और इनके रूल दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं। इनमें फिक्स टाइम लिमिट होती है। सैलरी भी क्या होती है, फिक्स्ड। इवन ये जॉब के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब यहाँ मैच फिक्स है, घणું બધું फिक्स હોય। हाँ, सैलरी के अलावा कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे ना, बोनस है, प्रोविडेंट फंड है। अगर कोई अच्छा फॉर्म हो तो रिटायरमेंट के बाद आपको टेंशन ना हो, इसी के लिए क्या देगा, पेंशन वगैरह वगैरह वगैरह। और मुझे ये बताओ फ्रेंड, इज इट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के डिपेंडेंट एक्टिविटी? डिपेंडेंट, आपको अपनी मर्जी से चलना पड़ेगा या अपने ओनर के मर्जी से, ओनर। और एक मिनट, मैं दीदी को ऐसा बोल सकता हूं कि दीदी अपने क्लास मोटो करो, काले घरे थी 10 लाख रुपया ले आओ। दीदी मन में हंसेगी। मतलब यहां पे इन्वेस्टमेंट्स ओनर करेगा, वर्कर क्यों करेगा? खत्म है, ऑलमोस्ट बता दिया। तो भी टेक्सुअली देख ले, क्या था, वर्किंग अंडर समवन बाय प्रोवाइडिंग फिजिकल और मेंटल नॉलेज या एबिलिटी एंड गेटिंग सैलरी या फिक्स सैलरी, इन्हें क्या कहा जाएगा, जॉब और एम्प्लॉयमेंट। कोई डाउट हो, टेक्सुअली आपके लिए वो आपके परयूजल या रेफरेंस के लिए पढ़ा दूं। दीदी अब अपन पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब। पहला, Fixed salary is paid at fixed interval in return of physical or mental work. मतलब आप जो वर्क प्रोवाइड करते हैं, आप अपनी फिजिकल या मेंटल एबिलिटी का फायदा उस फर्म को देते हैं, बदले में आपको फिक्स सैलरी मिलेगी आफ्टर फिक्स टाइम लिमिट, नॉर्मली मंथली। बुक में नहीं वो सोचे, घनी बार पैकेज मिले तो वर्ष में हुई कि मेरे को 25 लाख का पैकेज मिला, मतलब वो ईयरली पैकेज होता है, मतलब वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। सेकंड, Certain other benefits are available in addition to the salary. मतलब सैलरी के अलावा, एडिशन टू सैलरी, मतलब એના સિવાય પણ બીજા ચોક્કસ બેનિફિટ મળે। કયા કયા? Example, medical allowance, हाँ, pension. मतलब कभी कभार मेडिकल का अलाउंस એટલે ભથ્થું, मतलब एक्स्ट्रा मेडिकल के लिए पैसे मिलते हैं। Pension. पेंशन, बुक में ये दो ही है, मैंने एक्स्ट्रा प्रोविडेंट फंड है। शायद कभी कभार आपके चिल्ड्रन का एजुकेशन का खर्चा भी बोलो, डिपेंड्स, फर्म वाइज पॉलिसी अलग हो। पेंशन। नेक्स्ट, To perform the assigned work as per, असाइन का मतलब सौंपेलू, हमें जो दिया गया है, टू परफॉर्म द असाइंड वर्क
as per the contract under the control of the employer. मतलब हमें जो सौंपा गया वो काम उनके मुताबिक एमना प्रमाणे करवानुं છે શું यार आगे Qualification, working hours, retirement, Benefits. benefits. मतलब बेनिफिट्स है, वर्किंग आवर्स हैं, आपको मतलब ये जॉब है तो ये क्वालिफिकेशन या इतने साल का एक्सपीरियंस, ये सब क्या होता है फिक्स्ड। नेक्स्ट, Employment is a dependent activity. और वो डिपेंडेंट है। यस बॉस, पहला बने हुए इंडिपेंडेंट। Both employer and employee are bound to Bound. follow. બાઉન્ડ એટલે ધ રિશ્તા, ધ બોન્ડ ઓફ લવ, બંને બંધાયેલા છે સેનાથી, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्त है, कंडीशन है, दोनों को अप्लीकेबल होगी। अगर मैंने मान लो कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स का है और मैंने एम्प्लॉय को जल्दी निकाला तो फिर एम्प्लॉय मेरे ऊपर केस कर सकता है, और उल्टा उसने जल्दी जॉब छोड़ी तो इन्हें पूछ मारिस कि अपना कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है। मतलब लेकिन वो बड़े फर्म में दे आर बाउंड टू बी फॉलो द रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब બંને में कॉन्ट्रैक्ट ना रूल्स पाड़वाना છે, ફોલો કરવાના છે। કોણે? એમ્પ્લોયર એન્ડ એમ્પ્લોયી, ઓનર અને એમ્પ્લોયી। નેક્स्ट, No capital investment is to be made by the employee. जो मैंने आपको मस्ती में कहा, दीदी को कहा आप 10 लाख रुपए लेके आओ, वो इन्वेस्टमेंट वो क्यों करेगा? कौन करेगा? ओनर। हाँ, वहां पे किने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? बिजनेस में बिजनेसमैन खुद करेगा, प्रोफेशन में भी प्रोफेशनलिस्ट खुद करेगा यार। नेक्स्ट, Oh. आना चाहिए दोस्तों। मतलब अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा है? जो 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बिजनेस। नाउ वी स्टडी द एम्प्लॉयमेंट और जॉब, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन आफ्टर प्रोफेशन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अपन उसी का इसके बाद आखिरी आंसर पढ़ने जा रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड त्रुडुआ, जुड़वा नहीं, 3 इडियट्स, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड देन आफ्टर बिजनेस। तीन का डिफरेंस एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। दीदी पॉज लेंगे, ब्रेक नहीं। फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन, पहले मैं मेरी डिक्शनरी में मतलब जॉब या एम्प्लॉयमेंट रखूंगा, तीन का डिफरेंस आप एक साथ लिखोगे। देन आफ्टर आ जाएगा प्रोफेशन एंड आखिरी में होगा बिजनेस। मतलब हमने 3 कैटेगरी ऐसे बनाई है। टेक्स्ट में ऐसे ही है या टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बदल दे दीदी? Sir, first business, second profession and third employment. फ्रेंड मेरे ख्याल से अब ये देखिए, ऐसे लर्न करें तो बेटर है। मतलब अपन डिफरेंस बनाते वक्त आपको जो ठीक लगे, पहले क्या रखेंगे? जॉब, एम्प्लॉयमेंट बड़ा बड़ा तो जॉब, प्रोफेशन एंड बिजनेस। तीन का डिफरेंस एक साथ। इन एग्जाम दे कैन आस्क ऑल 3 टुगेदर और एनी 2 डिफरेंस। बट 99% फ्रेंड्स वो लोग हमें इन दोनों का डिफरेंस कम पूछेंगे। कौन सा? बिजनेस एंड प्रोफेशन, उनमें सिमिलैरिटीज है। अगर 2 का डिफरेंस पूछेंगे देन इट कुड बी जॉब एंड प्रोफेशन, आइदर जॉब एंड बिजनेस। चलो पका हुआ तो छोड़िए, पहले तीन का अपन डेफिनेशन। वर्किंग अंडर समवन, प्रोवाइडिंग फिजिकल और मेंटल नॉलेज विथ फिक्स्ड अमाउंट इज नोन एज जॉब। Getting specialized knowledge in any field given to the society by charging fees known as profession। ये तो डेब भी अपने रिवाइज हो गए। और फ्रेंड ओल्ड इज गोल्ड, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। पहले पॉइंट में कोई डाउट हो? मतलब पहला पॉइंट कौन सा? डेफिनेशन। फ्रेंड आपके अकॉर्डिंग सेकंड पॉइंट कौन सा लिखे जो आपको इजीली और क्विकली याद आ जाए? तो अपन ये लिखे, द रिवॉर्ड इन जॉब इज फिक्स्ड। जॉब में सैलरी के मलतू होय महीने का वो पैकेज वो फिक्स होता है। द रिवॉर्ड इन प्रोफेशन इज नॉट फिक्स्ड एंड द रिवॉर्ड इन बिजनेस इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। मतलब जो अपने को रिवॉर्ड मिलता है वो यहां पे फिक्स होता है, जॉब में कहां पे फिक्स नहीं होता है? प्रोफेशन एंड बिजनेस। फिक्स की जगह आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? सर्टेन, अनसर्टेन एंड अनसर्टेन। नाउ रिवॉर्ड को कौन से नाम से पुकारते हैं? फ्रेंड अकाउंट भेदभाव वालू। भाई वर्कर ने आप ये तो वेजिस, ये आगे बात करेंगे। अगर क्लर्क ऐसे लोगों को दे तो सैलरी, डायरेक्टर को दे तो रेम्यूनरेशन। इकोनॉमिक्स में ना हो, अपन आगे देखेंगे। रिवॉर्ड ही फ्रेंड, द रिवॉर्ड इन जॉब इज नोन एज सैलरी और वेजेस। मतलब जॉब में जो बदला मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, उसे सैलरी या वेजेस कहेंगे। द रिवॉर्ड इन अ प्रोफेशन इज नोन एज fees or charges, and the reward of business is known as what? Profit। मतलब इनके रिवॉर्ड को क्या कहते हैं अपन? सैलरी, वेजेस। प्रोफेशन के रिवॉर्ड को क्या कहते हैं अपन? फीस या चार्जेस। और बिजनेस के रिवॉर्ड को अपन क्या कहते हैं? प्रॉफिट।
मतलब पहला पॉइंट डेफिनेशन, सेकंड रिवॉर्ड फिक्स है या नहीं वो देखा, और रिवॉर्ड को फैबा कौन से नाम से पुकारते हैं ये वाला। अब कौन सा पॉइंट लिखे, जॉब इज यस बॉस मतलब डिपेंडेंट एक्टिविटी, प्रोफेशन इज नॉर्मली विच एक्टिविटी इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आप डॉक्टर और टीचर और कहीं पे जॉब करते हैं तो इट बिकम्स डिपेंडेंट, अब अन्य बाजुश। एंड बिजनेस इज थरली इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, जॉब थरली क्या होता है डिपेंडेंट, बिजनेस थरली इंडिपेंडेंट। અને વિચારો સેન્ડવિચ પ્રોફેશન, ઇટ કુડ બી ડિપેન્ડન્ટ, ઇટ કુડ બી इंडिपेंडेंट। ओके, जॉब में किसके रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करेंगे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हियर द कॉन्ट्रैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड बाय बोथ, मतलब ओनर एंड वर्कर। प्रोफेशन में किसके कोड ऑफ कंडक्ट या नीति नियम कायदे कानून फॉलो करेंगे, एसोसिएशन। और बिजनेस में जो बिजनेस के गाइडलाइंस हैं, बिजनेस के रूल्स हैं या एक्ट है, इन्हें फॉलो करना होगा। मतलब यहां पे बिजनेस के रूल्स, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स, और यहां पे उसके एसोसिएशन के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लिखे, फ्रेंड, इज देयर एनी मोर रिस्क और अनसर्टेनिटी इन जॉब? नो, क्योंकि रिस्क और अनसर्टेनिटी किसका है, ओनर का। आपको तो फिक्स सैलरी मिलने वाली है। आपको एक डाउट पूछना चाहिए कि सर अभी तो कोरोना या लॉकडाउन में तो रिस्क और अनसर्टेनिटी जो वर्कर है उनकी भी बढ़ गई, वो एकदम एबनॉर्मल एक्सेप्शनल केस में है। नॉर्मल इन जनरल बात करें, मतलब इन शॉर्ट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, सॉरी माय मिस्टेक, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज आर लेस या लोएस्ट इन जॉब। रिस्क and uncertainties are there in profession and highest risk and uncertainties are there in business। मतलब कहां पे सबसे कम है रिस्क और अनसर्टेनिटीज, जॉब। कहां पे माइल्ड मध्यम या मीडियम है, प्रोफेशन। और कहां पे हाईएस्ट है, बिजनेस। कहां पे इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, इन जॉब इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इन प्रोफेशन एंड इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। आपको पैसे रोकने पड़ते हैं, इसीलिए तो कभी कभार डॉक्टर के फीस ज्यादा होते हैं, इतने मशीन का, फलाने का, टिकने का। बिजनेसमैन ये सोचेगा मैंने इतने रुपए इन्वेस्ट करे, उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। फ्रेंड और कोई पॉइंट सोचिए, मतलब ये बुक आपको बुक के मिनिमम पॉइंट बनाने और अपने भी एक्स्ट्रा डालने हैं। एनी एक्स्ट्रा पॉइंट यू कैन थॉट रिगार्डिंग जॉब, प्रोफेशन एंड बिजनेस। टाइमिंग्स, व्हाट टाइमिंग्स आर फिक्स्ड इन जॉब, but the timings are not exactly fixed in business and profession। आप कहेंगे सर हर एक में तो टाइम फिक्स होता है, डॉक्टर का भी 10 to 1 होता है ना। बट बड़े से सोचिए, अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरा इतना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, मुझे लगेगा मेरा टाइम ओवर है, मैं चला जाऊं। लेकिन आपका बिजनेस है, दुकान बंद कर रहा है और ग्राहक आवे तो आप अरे आइए प्लीज कॉम्पिटिशन, आप टाइम का नहीं देखेंगे, काले आवजे, ग्राहक ने छोड़ा ही नहीं, पक्का आ जाएगा। मतलब कौन सा पॉइंट था ये मैं खुद भूल गया। टाइम, मतलब टाइम कहां पे फिक्स होता है, जॉब कहां पे थोड़ा अनफिक्स्ड होता है, प्रोफेशन एंड बिजनेस। और कोई बात फ्रेंड, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ज्यादातर कहां पे अवेलेबल है, जॉब, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड, वो बेनिफिट्स कहां पे अवेलेबल नहीं है। आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट डायरेक्टली नॉट अवेलेबल इन प्रोफेशन, डायरेक्टली नॉट अवेलेबल इन बिजनेस। मतलब जो भी बिजनेसमैन होता है, प्रोफेशनलिस्ट होता है, आउटसाइड टॉक प्रेक्टिकली, हाँ डिफरेंस के लिए नहीं। अथवा तो जे जॉब करे छे रिटायरमेंट पछी कई नहीं मलवानुं, उससे बचत अभी से करनी चाहिए फॉर आफ्टर रिटायरमेंट, वो भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंड और कोई नया पॉइंट सोचिए बिटवीन जॉब, प्रोफेशन एंड बिजनेस। इज देयर एनी अदर पॉइंट बिटवीन दिस थ्री? एनी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। फ्रेंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ये तो टैक्स का पॉइंट है, कहां पे पॉसिबल है इन बिजनेस। मैं अपना बिजनेस किसी को क्या कर सकता हूं, सोल्ड। कहां पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल नहीं है, प्रोफेशन। अपने इंडिया में तो ये भी चलता है, मान लो मैं टीचर हूं, मेरी डेथ हो गई तो मेरे वाइफ पढ़ाएंगे और आपको कहेंगे गुरु नहीं तो गुरु मां। क्या गुरु मां? फ्रेंड मारू नॉलेज थोड़ी एनाમાં ચાલ્યું જાય કે એનું મારામાં આવી જાય यार। मतलब where the transfer of ownership is possible friend? बिजनेस। कहां पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल नहीं है, प्रोफेशन। और ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब आपके पास ओनरशिप हो।
જોબમાં તો તમારી પાસે ઓનરશિપ टाइटल જ નથી તો આ તો એવું છે કે मैंने मेरे फ्रेंड की दुकान बेच दी, हियर द टाइटल ऑफ ओनरशिप इज नॉट देयर। कहां पे? जॉब। पक्का आएगा। और भी मैं चाहूंगा एक आध आप एक्स्ट्रा पॉइंट बनाए, उसके लिए एक आध बॉल पेन गिफ्ट होगा। तो फ्रेंड ये उसी का आखिरी आंसर था। मैं रफली उसके हेडिंग्स बता दूं। पहले डेफिनेशन, फिर आप ऐसा लिख सकते हैं टाइमिंग भी फिक्स्ड होता है या अनफिक्स्ड, और सैलरी भी फिक्स्ड और अनफिक्स्ड, या सर्टेन एंड अनसर्टेन। मतलब डेफिनेशन आ गया, टाइमिंग्स आ गए, रिवॉर्ड आ गया। रिवॉर्ड को किस नाम से पुकारते हैं? सैलरी, वेजेस, फीस, चार्जेस एंड प्रॉफिट। रिस्क कहां पे कम है, कहां पे मध्यम है, कहां पे ज्यादा है, कौन सी एक्टिविटी डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट, कौन सी दोनों है भाई, कहां पे एसोसिएशन के रूल्स फॉलो करे जाएंगे, कहां पे बिजनेस के गाइडलाइन या एक्ट, और कहां पे कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन, कहां पे इन्वेस्टमेंट जरूरी है और कहां पे वो नहीं है। टाइटल ऑफ ओनरशिप है ही नहीं तो ट्रांसफर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, और यहां पे हो सकता है एटसेट्रा। ये रफली आर स्क्वायर रिवाइज था, इनमें कोई डाउट हो तो फ्रेंड ओसी में यहां पे कंप्लीट करने जा रहा हूं और ब्रेक लेने जा रहे हैं, और वही जो पढ़ाऊंगा सेम आपका होमवर्क होगा। मतलब आज का ओसी का होमवर्क क्या है? पहले टाइप्स ऑफ रिस्क, मैनमेड एंड नेचुरल, कंपटीशन, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, लेजिस्लेशन, फिजिकल वगैरह, कॉजेज ऑफ रिस्क, देन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी माय मिस्टेक, बिजनेस नहीं, प्रोफेशन एंड डेफिनेशन ऑफ जॉब और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीनों तीन का डिफरेंस, एंड एक आखिरी गाइडलाइन। एग्जाम के अगले वक्त आप दोनों पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस। सिर्फ क्या पढ़ने का? डिफरेंस। उसमें सीक्वेंस में लिखे तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो है। दोनों पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना। ब्रेक ले रहे हैं।